इवनिंग एवरीवन। आप सबों को ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड यानी JCRT के द्वारा आयोजित मंथली टेस्ट प्रोजेक्ट रेल का विज्ञान विषय का चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बल में होता है परिणाम केवल दिशा, परिणाम और दिशा दोनों, ना तो परिणाम न तो दिशा। तो इसका सही उत्तर होगा परिणाम और दिशा दोनों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो संपर्कित बल का उदाहरण है घर्षण बल। तीसरा प्रश्न है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन है? लकड़ी, कोयला, LPG, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा LPG। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन क्या है? LPG है। चौथा प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 36 दिन, 28 दिन। इसका सही उत्तर होगा 28 दिन। क्या होगा? 28 दिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है? केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में, लड़कियों और लड़कों दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हम यह जानते हैं कि यह हार्मोन पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं, परंतु पुरुषों में इसका स्तर काफ़ी अधिक होता है। पुरुषों में इसका स्तर क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है, अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों में, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों में। आज का छठा प्रश्न है, दाब को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखिए। दाब को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखिए। प्रश्न हमारा क्या है? दाब को परिभाषित करें, यानी कि दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर प्रति एकांक लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, यदि 10 न्यूटन का बल 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लगाया जाए तो दाब क्या होगा? तो दाब क्या होगा? 10/2, यानी कि 5 पास्कल। दाब क्या होगा? 5 पास्कल। सातवां प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? ईंधन का ऊष्मीय मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। उसे ईंधन का क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है, किलोजूल प्रति किलोग्राम है। आज का आठवां प्रश्न है, यौवनारंभ क्या है? लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ के दौरान होने वाले एक एक विशिष्ट परिवर्तन को बताइए। यौवनारंभ क्या है? किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10-11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनएजर्स कहा जाता है। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है। लड़के एवं लड़कियों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन क्या क्या होती है? स्वर में परिवर्तन होती है, स्वर में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन होती है। शारीरिक आकार में परिवर्तन होती है,
शारीरिक आकार में परिवर्तन होती है। जनन अंगों में परिपक्वता होती है। क्या होती है? जनन अंगों में परिपक्वता होती है। जनन अंगों में परिपक्वता होती है। गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है। गौण लैंगिक लक्षण का विकास होती है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का, यानी कि 2 प्रश्न में कुल 8 अंक। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 9वां प्रश्न है, संपर्कित एवं असंपर्कित बल में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। संपर्कित बल, जब एक बल दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाते हैं, उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे मांसपेशीय बल संपर्कित बल का उदाहरण है, घर्षण बल संपर्कित बल का उदाहरण है, इत्यादि। असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, उसे असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, ईंधन क्या है? ईंधन के आदर्श होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? ईंधन क्या है? हमने देखा है कि घर में या किसी उद्योग धंधे में ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, यह सस्ता होता है और वायु में सुगमतापूर्वक जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। यह कोई ज़्यादा अवांछित पदार्थ भी नहीं छोड़ता है। क्या यह ईंधन को आदर्श होना चाहिए? ईंधन के आदर्श होने की शर्तें हैं। यह आदर्श ईंधन है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक होता है और न ही कम होता है, जो सस्ता और सुगमतापूर्वक उपलब्ध होता है, जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है, जिसका परिवहन करना आसान होता है, जिसका संग्रह करना आसान होता है। ये सारी शर्तें आदर्श ईंधन की शर्तें हैं। यदि यह सेशन आप सबों को अच्छा लगता है तो इस कंटेंट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।